हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीदुर रहमान और हाजिर हुआ हूं एक न्यू ऑर्गेनिली लेकर आप लोगों के सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम। अच्छा, सबसे पहले राइबोसोम को हम तीन नामों से देख सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। राइबोसोम को एक और नाम भी दिया गया है जिसका नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसके बाद राइबोसोम को हम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी हम राइबोसोम को कहते हैं। इसके बाद एक दूसरी बात यह है कि राइबोसोम्स के अंदर जो कि नो मेम्ब्रेन, मतलब इसका जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, वो नहीं होता। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये सेल है तो इट इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है। तो राइबोसोम के अंदर ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये नहीं होता। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी डिफिनीशन से, हम कह सकते हैं डिफिनीशन की जानिब। तो द ऑर्गेनिली ऑफ अ सेल, ये सेल की एक ऑर्गेनिली है राइबोसोम, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। जो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, मतलब जो राइबोसोम्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक मेरे पास है आरएनए, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एमसीक्यूज में आ सकता है आरएनए स्टैंड फॉर व्हाट, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्लस प्रोटीन। हमारा जो राइबोसोम्स है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक मेरे पास बना है आरएनए से, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड से, और साथ ही साथ एक बना है प्रोटीन से। अच्छा, अब इस एज अ होल राइबोसोम के अंदर आरएनए कितने परसेंट मौजूद होता है और प्रोटीन कितने परसेंट मौजूद होता है। तो हमारे पास आरएनए एज अ होल राइबोसोम के अंदर 65% मौजूद होता है। एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी है, याद कर लें। और जो प्रोटीन होता है वो हमारे पास 35% राइबोसोम में 35% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इसकी लिटिल बिट हिस्ट्री की जाने। तो जो फर्स्ट टाइम हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम पेलेट था, उन्होंने फर्स्ट टाइम राइबोसोम की स्टडी की थी। कब की थी? 1955 को। तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से ज़रूरी है कि फर्स्ट टाइम राइबोसोम की स्टडी किसने की थी। तो राइबोसोम की स्टडी फर्स्ट टाइम पेलेट ने की थी, और कब की थी? 1955 को की थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद राइबोसोम बनते कहाँ हैं, राइबोसोम बनता कहाँ है? तो राइबोसोम की जो फॉर्मेशन है इनसाइड द न्यूक्लियोलस। अच्छा, अब न्यूक्लियस तो हम सभी जानते हैं, लेकिन न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, यही मेरे पास एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर फिर हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होती है न्यूक्लियोलस, और वहां पर हमारा राइबोसोम बनता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर हमारा राइबोसोम बनता है। इसके बाद आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की जानिब। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की जानिब आ जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की जानिब हम कुछ इस तरह आ सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ये मेरे पास राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर है दो, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक है मेरे पास स्मॉल सब यूनिट, और दूसरा मेरे पास लार्ज सब यूनिट। ये लार्ज सब यूनिट हो गया, ये स्मॉल सब यूनिट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाते हैं कि हमारे पास जो राइबोसोम है उसका डायमीटर कितना है। अच्छा, अब डायमीटर किसे कहते हैं? तो डायमीटर फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मैं इस सर्कल का डायमीटर मालूम करना चाहता हूं, तो मैं यहां से लेकर यहां तक की जो फासला है उसको मैं मैयर कर लूंगा, तो ये इसका डायमीटर है। तो इसी तरह एज अ होल जो हमारा राइबोसोम है उसका जो डायमीटर है वो कुछ इस तरह है, 50 नैनोमीटर। एज अ होल जो हमारा डायमीटर है राइबोसोम का वो कितना है? 50 नैनोमीटर।
अच्छा, इसी तरह फिर जो लार्ज सब यूनिट है उसका डायमीटर ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी जो शक्ल है वो बड़ी है, और जो स्मॉल है उसका डायमीटर छोटा होगा क्योंकि उसका जो शेप है वो छोटा है, लेकिन एज अ होल 15 नैनोमीटर। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास असल में टू टाइप्स नहीं कह सकते, टू फॉर्म्स होती हैं राइबोसोम की। एक हमारे पास होता है अटैच राइबोसोम और दूसरा हमारे पास होता है फ्री राइबोसोम। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, अटैच, यह मेरे पास फ्री राइबोसोम है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह पड़े हुए हैं। और ये जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके अंदर उसके ऊपर मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मैंने इस तरह डॉटेड डॉटेड लगाए थे और कहा था कि ये राइबोसोम है। तो वो हमारे पास अटैच राइबोसोम था जो कि किसकी सिंथेसिस करता है, जस्ट प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। दूसरा हमारे पास होता है फ्री राइबोसोम। तो फ्री राइबोसोम हमारे पास तीन चीज़ों में हेल्प करता है। सबसे पहले वो बनाता वही प्रोटीन ही है, लेकिन हेल्प तीन चीज़ों में करता है। सबसे पहले हेल्प वो किस में करता है, सबसे पहले हेल्प वो हेमोग्लोबिन में करता है। अच्छा, हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन आसान अल्फाज से हेमोग्लोबिन होता है जब ऑक्सीजन गैस को हम कैरी करते हैं। ऑक्सीजन गैस को एक जगह से दूसरी जगह, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गैस किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसको कैरी करने वाला हेमोग्लोबिन है जो कि हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। दूसरा है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम ये हमारे पास एक एसिड है, एक एंजाइम है, तो वो क्या करता है, पेरोक्सिसोम किलिंग करता है, जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनकी किलिंग करता है। तो इसमें भी मदद कौन करता है, ये राइबोसोम उसमें भी मदद करता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी यह राइबोसोम मदद करता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं यहाँ पर, एक होता है मेरे पास यूकैरियोटिक, दूसरा होता है मेरे पास प्रोकैरियोटिक। इन दोनों में आसान अल्फाज में ये इस पर इंशाल्लाह अगला लेक्चर दूंगा, लेकिन उससे पहले आसान अल्फाज में इन दोनों का डिफरेंशिएशन एक लाइन में करना चाहता हूँ। तो एक लाइन में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। अच्छा, यूकैरियोटिक तमाम के तमाम वो वाले सेल्स होते हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मौजूद होता है, और प्रोकैरियोटिक तमाम के तमाम वो वाले सेल होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बल्कि वो जो उनका जो डीएनए वगैरह या राइबोसोम्स ये ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे घूमे फेरे पड़े होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है परमानेंट न्यूक्लियस की कोई शेप वगैरह नहीं होती। अच्छा, फिर आ जाए एज अ होल यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक को भी पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक को भी पढ़ते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक के अंदर जो हमारा जो ये एक दूसरा, ये वही हमारे पास क्या है, राइबोसोम का एक अलग सा डायग्राम है। ये जरा आसानी से बनता है तो ये बना दिया, ठीक है, ये राइबोसोम का एक डायग्राम है। अच्छा, यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम का डायग्राम है ना, वो कुछ इस तरह है कि 18S। अब 18S का मतलब क्या है, 18S का मतलब कुछ इस तरह है ना। सबसे पहले जानते हैं कि इस S का मतलब क्या है, इस S का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आ जाएं, इस S स्टैंड फॉर स्विडबर्ग यूनिट यूज इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जी, इसका मतलब कुछ इस तरह है, देख लें आप। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्यूब है, ये मेरे पास एक ट्यूब है और इसके अंदर मेरे पास अलॉट ऑफ राइबोसोम, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास राइबोसोम्स हैं और ये मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है, राइबोसोम्स मेरे पास प्रेजेंट है। और जैसे ही मैं इस ट्यूब को ऐसे घुमाऊंगा तो किस स्पीड के साथ ये जो राइबोसोम होंगे वो नीचे आएंगे, तो वो स्पीड होगी 80S, तो इसलिए हम इसको 80S कहते हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूँ इस S पर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस प्रैक्टिकल इस फिगर की मदद से।
फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। जैसे मैं राइबोसोम्स को घुमाता हूँ तो ये जो राइबोसोम किस स्पीड के साथ नीचे आएंगे तो वो होगी 80s स्पीड। और ये S का मतलब क्या है, स्विगबर्ग यूनिट यूज इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब इसे घुमाना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाए, अच्छा अब ये तो इसकी एज अ होल होगी ना, राइबोसोम का एज अ होल इसकी ये स्पीड होगी नीचे आने में। अब सिर्फ इस छोटे वाले की क्या स्पीड होगी, तो इस छोटे वाले की स्पीड होगी 40s। मतलब अगर ये स्मॉल, मेरे यहाँ पर लिखा भी है स्मॉल सब यूनिट, अगर इन स्मॉल सब यूनिट को मैं यहाँ पर लाऊं और यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट रख लूं और उसको फिर ऐसे घुमाऊं तो वो 40s की स्पीड के साथ, मतलब 40s की स्पीड के साथ वो नीचे आएंगे। इसी तरह ये मेरे पास लार्ज सब यूनिट है, इनको मैं ले लूं और इस ट्यूब के अंदर रख लूं ऐसे बहुत सारे और उसको मैं घुमाऊं तो वो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 60s, मतलब 60s की स्पीड से वो ऐसे नीचे आएंगे। और इस S का मतलब मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। अच्छा फिर आज, अच्छा एक बात रह गई, एक ये बात रह गई कि हमारे पास ये जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट है ये आपस में आप देख सकते हैं अटैच है। तो ये किसकी मदद से अटैच है, तो ये मैग्नीशियम की मदद से अटैच है। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं हो सकता। अच्छा इसके अंदर भी एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है, वही राइबोसोम प्रेजेंट है। अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका जो एज अ होल स्पीड से हम कह सकते हैं, स्पीड जो होगी जब हम इसको ट्यूब के अंदर डालेंगे और उसको ऐसे घुमाएंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 70s की स्पीड के साथ ऐसे नीचे गिरेगा। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड से ऐसे नीचे गिरेगा। अच्छा अब मैं इन छोटे वाले को लेता हूं और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे डाल लेता हूं, स्मॉल सब यूनिट को लेकर इसके अंदर डालता हूं तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 30s। और जो लार्ज वाले को मैं लेता हूं और इसके अंदर डालता हूं, इस ट्यूब के अंदर डालता हूं तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 50s। अब आप कहेंगे कि ये 60 और 40 ये 100 होते हैं और यहाँ पर तो 80s है, तो इसको आपस में हमने ऐड नहीं करना क्योंकि ये जब आपस में अलहदा हो जाएंगे तो दोनों की स्पीड्स वगैरह भी अलहदा हो जाएगी। और इसका जो राइबोसोम का मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना और आरएनए और प्रोटीन को बनाना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करना, ये इसका एक फंक्शन है। थैंक यू वेरी मच।